नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे डिस्कशन करनी थी कि इरेशन सिस्टम जो है वो कैसे बेहतर है और हम लोग अपनी कम इल्मी की वजह से नुकसान कैसे करते हैं। इरेशन सिस्टम की मुख्तलिफ इकसाम है। मैंने ये देखा है कि हर बंदा जैसे रहा जाता बंदा भी मशवरा तो ज़रूर दे जाता है बायोफ्लाक टैंक वाले को कि जनाब ये तुम्हारी इरेशन कम है, तुम ये कर लो। दूसरा कहता है मैंने तो ये लगाए हुए हैं, और जो बंदा करता है कोई लगाया हुआ होता है उसने सिस्टम, वो कहता है कि दुनिया का बेहतरीन सिस्टम वही है जो उसके पास लगा है, तुम गलत कर रहे हो। यानी हर बंदा अगले बंदे को गलत कर देता है, और ख़ास तौर पे जो न्यू कमर्स होते हैं उनको पुराने जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको गलत साबित कर देते हैं कि नहीं जनाब ये तो गलत है। आज हम वो जो इस तरह के लोग हैं जो राह जाते स्कॉलर्स हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनाब लोगों का ये एक कंसेप्ट है कि रिंग ब्लोअर जो है वो ज़्यादा इरेशन देता है। कुछ लोग कहते हैं जी कि रोटरी ब्लोअर या रूटरी ब्लोअर जो है वो ज़्यादा देता है इरेशन। कुछ कहते हैं जी कि LP100 ज़्यादा देता है, बेहतर है। कुछ छोटी मोटरें जो हैं 45 या 60 वाट की, जैसे कि हम भी लगाते हैं, कि वो छोटी हैं, हम कहते हैं जी वो बेहतर देता है। तो एनालिसिस इसका होना चाहिए हर एक का। अगर आप गौर करें तो आज लॉजिक के साथ ये साबित होगा। मैं बगैर लॉजिक के कोई बात करता ही नहीं हूँ। आपका अगर एक कमरा है जो कि 15x15 का एक कमरा आप लगा लें, उसमें अगर आप 100 वाट का एक बल्ब लगाएं तो वो 100 वाट का जो बल्ब है वो रोशनी तो उतनी ही देगा जितनी 50 वाट के 2 बल्ब देंगे, लेकिन वो उस जगह पे रोशनी ज़्यादा देगा जहाँ पे वो लगा हुआ है। उसके इर्द गिर्द ज़्यादा रोशनी होगी और थोड़ी दूर के जाते हुए वो रोशनी कम होती जाएगी। यानी दूसरी दीवार पे उसकी इफेक्ट कम आएगा, उसकी लाइट कम होगी, जिसकी वजह से अब लोगों ने छतों में स्पॉट लाइट छोटी छोटी लगवानी शुरू कर दी कि रोशनी पूरे कमरे में एक जैसी हो। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक अगर आप 2 छोटे बल्ब लगा देते हैं, उनकी वाट पूरे हों, तो आपकी रोशनी जो है वो पूरे कमरे में यूनिफॉर्म हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। अगर आप 100 वाट का एक ही जगह पे बल्ब लगाएं तो वहाँ पे तो उसकी रोशनी ज़्यादा होगी, जैसे ही दूर जाएगा उसकी रोशनी कम हो जाएगी। अब इसी तरीके से इरेशन सिस्टम का LP100 जो है वो एक जो आता है वो 140 वाट का होता है, और लोग क्या करते हैं कि एक LP100 लेके उसको 2 टैंकों पे इरेशन पे लगा देते हैं। तो एक टैंक पे कितने वाट खर्चा आया? 70 वाट। अब उसके अगेंस्ट जो हम करते हैं, हम 45 वाट की 2 मोटरें लगाते हैं एक टैंक, तो कितना खर्चा आया एक टैंक पे? 90 वाट। तो क्या इरेशन जो है वो 70 वाट बेहतर होगी या 90 वाट बेहतर होगी? अब वो भी क्योंकि हम 45 को डिवाइड करके 2 जगह पे लगाते हैं तो वो पूरे टैंक में यूनिफॉर्म थ्रो जाती है, एयर की थ्रो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। अब अगर एक पंप LP100 जो कि दोनों टैंकों से निकल के एक तीसरी जगह पे पड़ा हुआ है, वहां से जो वो थ्रो देता है तो उसकी थ्रो कम होती है। अब ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि आप यानी आप 140 वाट का एक लगा लें LP100 और कहें जी कि ये 4 टैंकों पे भी बहुत अच्छी थ्रो करता है। थ्रो आती है उसकी मोटर की पावर से, उसके वाट वो कितना लेता है इससे आती है, ना कि इस चीज़ से आती है कि वो जनाब एक ही बड़ी, यानी आप अगर एक ही बड़ा पंखा लगा दें, बड़े हॉल में एक ही बड़ा पंखा लगा दें तो हवा नीचे कुछ एरिए में तो ठीक आएगी, लेकिन दूसरी जगह पे अगली जो 2-3-4 पाइयों के बाद जो, जैसे हॉस्टल में हम सोया करते थे तो पंखा जो जहाँ पे लगा होता था 2-3-4 पाइयों पे तो बड़ी अच्छी हवा आती थी,
लेकिन उसके बाद जो बाकी ज़रा दूर होते थे उनको पसीना आया होता था। तो इसलिए जब 15 बाई 15 का कोई कमरा बनता था तो उसमें 2 पंखे लगते थे, ना कि एक पंखा लगे। अब लोग ये सोचते हैं कि यार ये इसका वॉल्यूम बड़ा है तो ये एक ही लगा दें। मैंने 3-3 4-4 टैंकों पे एक LP100 लगे देखा है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो जो 20-25 वाट या 30 वाट एक टैंक पे लगा होगा, तो क्या वो कहीं उसमें कोई फरिश्ते आके पावर डाल देते हैं कि वो उसकी इरेशन ज़्यादा कर पाएगा? जितनी मोटर ज़्यादा पावर की होगी उतनी ही इरेशन होनी है ना। अब यहाँ पे आप ये देखें कि 140 वाट वाला जो है वो अगर 2 टैंकों पे कर रहा है तो पर टैंक तो 70 आया, तो 70 को अगर डिवाइड करें तो वो 30-30 की 2 मोटरें ही बनी ना। तो ये ऐसे नहीं होता कि भाई वो वॉल्यूम अगर बॉडी का बड़ा है तो वो आपकी इरेशन बड़ी कर देगा, उसकी वाट से होता है। अब आ जाएं जी रोटरी ब्लोवर और क्या कहते हैं रिंग ब्लोवर पे। अब अगर आप रोटरी ब्लोवर लेके आते हैं और उसके साथ आप 2 HP की मोटर लगाते हैं या 3 HP की लगाते हैं, अगर तो मोटर बहुत बड़ी लगा दी तो फिर तो इरेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उस सूरत में आपका बिल कितना आएगा? अभी जो सूरत हाल बिजली के बिल की बनी हुई है कि 50 रुपये यूनिट तक पहुंच गया है, और मेरे अपना एक फ्लैट बंद पड़ा है तो उसमें मीटर ने 1 यूनिट भी नहीं जलाया और 5000 रुपये बिल आ गया। तो इस तरीके से लोगों के भी इसी तरीके से आ रहे हैं, यानी लोगों को तो चक्की में डाल के पीसा जा रहा है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। तो जब इतना ज़्यादा आप कर देंगे, यानी एक कॉर्नर पे रख देंगे और दूसरा 12वें नंबर के जो होगा टैंक, वहाँ पे उसका थ्रो कम नहीं होगा, जितने मोड़ ज़्यादा आएंगे कम नहीं होगी, तो वो वेस्टेज ज़्यादा आएगी, आपके बिजली के एक्सपेंस बढ़ेंगे। हमने जो ये डिज़ाइन किया था कि हर टैंक के साथ 2 मोटरें लगा दें, वो ऐसे ही है कि जैसे 2 एनर्जी सेवर आप 24-24 वाट के लगा देते हैं, बजाय बनिस्बत इसके कि वो एक ही बल्ब जो आप 100 वाट का एक जगह पे लगा दें, उस जगह पे तो सही करेगा, बाकी वो जैसे फासला बढ़ता जाएगा उसकी थ्रो कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन अगर आप 2 जगह पे उसको डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी क्योंकि फासला कम हो जाएगा, दोनों का जो मार करने का फासला है वो अगर कम होगा तो थ्रो बेहतर हो जाएगी। तो ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। रोटरी ब्लोवर लगाने से आप नफ़ा नहीं कमा सकेंगे क्योंकि सारे पैसे वापस डाले जाएगा। हाँ, ये अगर आपने कोई कुंडी वुंडी लगाई हुई है या कोई चोरी वोरी कर ली है बिजली, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ईमानदाराना तरीके से चलें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें बेईमानी का तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन बिजली अगर चोरी की डाल देंगे तो फिर तो बेईमानी हो जाएगी। तो उस अगर ईमानदारी से चलें तो फिर आप बिल नहीं भर सकेंगे। यानी आपकी थ्रो जो है वो अगर आप 3 हॉर्स पावर की मोटर 24 घंटे चलेगी और पूरा महीने चलेगी तो आजकल के जो हालात हैं बिल लाखों में चला जाएगा। तो आप ज़रा अक्लमंदाना तरीके से सोचें, क्या मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा? तो इसलिए जब भी इरेशन सिस्टम लगाएं तो छोटी मोटरों पे डिवाइड करें। जैसे आप अपने घर में एनर्जी सेवर 18-18 या 12-12 वाट के ज़्यादा लगा के तो पूरे कमरे में यूनिफॉर्म लाइट देते हैं और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन छोटे वाट, अगर यही आप 100 या 200 वाट का या 500 वाट का लगाएंगे तो वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा होगी और दूसरी जगह पे कम होगी। तो बस इतना सा आपको आज समझाना था कि जब भी इरेशन सिस्टम लगाएं तो आप मेरी ये वीडियो देख लें, और या जो लोग ये लगा रहे हैं उनको मेरी वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कर दें ताकि उनकी बचत हो सके, वो खामखा बगैर सोचे समझे नुकसान ना कर लें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।